नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स में आने का मेरा रीज़न यही है कि इससे पहले मैंने गांव-गांव के अंदर जा कर के जो बच्चे नीट में, यानी कि जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लेकर के पढ़ाई करने के लिए सीख कर आए थे, और उन बच्चों ने जैसे ही अपना एग्ज़ाम क्रैक किया तो उन बच्चों की मोटिवेशनल स्टोरी भी मैंने आपको दिखाई थी, चलाई थी। तो अब सोचा कि क्यों ना उस जगह पे जा करके पता किया जाए कि आखिर जिन बच्चों ने जहाँ से तैयारी की थी, जहाँ इन बच्चों को तराशा गया था, वहाँ पे किस तरह की सुविधा जो है वो दी जाती है। तो यही सब जानने के लिए आज मैं मैट्रिक्स में पहुँचा हूँ। और सीकर में मैट्रिक्स एक ऐसा नाम है जो शायद ही यूँ किसी को होगा कि कोई ना जानता हो। सीकर में आए मैट्रिक्स का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसी मैट्रिक्स में जहाँ बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री इसको हम कहें तो कुछ गलत ना होगा। और यहाँ पे मैट्रिक्स को के नीट डिवीज़न को शुरू हुए महज 3 साल हुए, और 3 साल में क्या कुछ उपलब्धि यहाँ पे है, और स्कूलिंग में क्या कुछ अनूठा देखने को मिल रहा है, जेई के अंदर जो है वो कितनी उपलब्धि है, किस हिसाब से यहाँ पे कोचिंग करवाई जाती है, वो तमाम जानकारी के लिए मैम हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि 3 साल हुए हैं मैट्रिक्स के नीट डिवीज़न को, शायद, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो 3 सालों में मैम कितने सिलेक्शन अभी तक मैट्रिक्स जो है वो दे चुका है? सर 3 साल में अपने टोटल हो गए हैं 1200 प्लस सिलेक्शन, जिसमें से 2 साल में ही 976 प्लस सिलेक्शन मिल गए अपन के। ठीक है। तो इसमें मैम अगर बात करें तो 3 साल में 1200 और 2 साल में 976, यानी कि डे बाय डे मैट्रिक्स ग्रो करता गया है, यही जाहिर हो रहा है। तो इसका मैम मुख्य कारण क्या है, रीज़न क्या है? क्योंकि जेई में हमने सुना तो नाम है तो मैट्रिक्स है, अब नीट में भी मैट्रिक्स ने इतनी बड़ी उपलब्धि दे ली। जी सर, उसका कारण ये है कि फर्स्टली रीजन तो अपना फैकल्टी है। सारी फैकल्टी अपने टॉप फैकल्टी है। कोई आईआईटी फैकल्टी है, कोई मेडिकल कॉलेज से टॉप की हुई है, तो वो सारे टीचर्स हैं। अब जैसे बच्चों की क्लास होती है तो वो स्टार्टिंग से सीनियर फैकल्टी पढ़ाते हैं उनको, ठीक है। दूसरा रीजन अपना है काउंसलिंग का। जैसे 1-2 हफ्तों से टीचर्स काउंसलिंग करते ही रहते हैं बच्चों से, यहाँ तक कि नाम से भी जानने लग गए बच्चों को। ये तीसरा है अपना मैटलैब, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासें रहती है, ठीक है। और जैसे बच्चों की क्लास कोई मिस हो गई या कुछ समझ में नहीं आता, आराम से मैटलैब में जाके बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। तीसरा अपना सेल्फ स्टडी रहती है। इसके अंदर बच्चे जो भी सेल्फ स्टडी अपना कर लेते हैं, उसके बाद में कोई भी डाउट हुआ तो अपने डाउट सेशन रहता है। 3 टाइम डाउट सेशन रहता है इनका, ठीक है। ठीक है। तो ये मतलब कि यही रीज़न है। एक तो सेल्फ स्टडी बच्चों को जो है वो एक एनवायरनमेंट अवेलेबल करवाया जाता है, दूसरा मैट लैब है, तीसरा अगर बात करें तो फैकल्टी जो है वो टॉप क्लास फैकल्टी है, ठीक है। तो इसके अलावा मैम अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चों को एनवायरनमेंट जो है वो कैसा दिया जाता है पढ़ने के लिए? एनवायरनमेंट सर एकदम पीसफुली रहता है इनका, कोई दिक्कत नहीं रहती बच्चों को। बच्चे जैसे चाहे पढ़ना चाहिए, इनको अलग से रूम भी दे रखे हैं। जो बच्चे चाहे कि हमें डिस्टरबेंस हो रहा है तो उनको लिए अलग रूम दे दिया, स्टडी रूम दे रखा है, मैटलैब है। बच्चे जहाँ चाहे आराम से पढ़ सके। और बच्चे खुद आके यहाँ रिसेप्शन पे बोल देते हैं कि हमें सर से मिलना है, उनके क्लास टीचर से या अदर कोई टीचर से भी मिलना चाहते हैं जो अपने यहाँ अवेलेबल है, तो उनसे भी मिला देते हैं उनसे। मतलब कि फ्रेंडली माहौल यहाँ पे बच्चों को दिया माहौल है, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि बच्चा आकर के वेट करता रहे कि हमें उस सर से मिलना है, उन सर से मिलना है, तो वो सर 2 घंटे तक उनको नहीं मिल पाते हैं, ऐसा नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ठीक है जी सर। इसके अलावा मैम एक फाउंडेशन बैचेज हैं मैट्रिक्स हाई स्कूल में। हमने पीछे वीडियो में भी बताया था, जिक्र हुआ था कि 10+1 में और 2 में जो है वो फाउंडेशन बैचेज लगते हैं, तो उनका कितना इफेक्ट आप मानते हैं कि आगे देखने को मिलता है? जी सर, बिल्कुल। जैसे बच्चे फाउंडेशन करके आए हैं तो यहाँ आते हैं बच्चे, तो यहाँ से 11th 12th फ्रेशर रिपीटर वो सारा स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है उनको। तो उनको लगता ही नहीं है बिल्कुल कि अपन पहले से ही करके आए हैं। यहाँ आते हैं फर्स्टली में क्लियर कर देते हैं बच्चे। मतलब कि उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी मैम आपने रिपीटर का जिक्र किया, अभी यहाँ पे फ्रेशर का भी रिपीटर का भी, जो बच्चे लास्ट ईयर 2 अंक से रह गया, कोई 10 अंक से रह गए, यानी कि बहुत थोड़े मार्जिन से रह गए, उनके लिए भी कोई अलग से बैच यहाँ पे लगाया जाता है? हाँ बिल्कुल सर, इनके लिए अलग से बैच रहता है। साथ में जो सीनियर से फैकल्टी है अपनी, वो खुद उनको मोटिवेट करते रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है।
चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यही कारण है कि लगातार मैट्रिक्स का नाम जो है वो बढ़ता हुआ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जेई डिवीज़न के अंदर मैट्रिक्स ने एक बहुत बड़ा नाम कमाया, उसके बाद अगर बात करें तो नीट डिवीज़न में मैट्रिक्स लगातार जो है वो बुलंदियाँ छूता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका क्या कारण है वो अभी मैम ने साफ क्लियर किया है कि इनके 4 पॉइंट हैं। फर्स्टली तो अगर बात करें तो जो इनकी फैकल्टी है वो टॉप क्लास फैकल्टी है। जो टॉप क्लास फैकल्टी अगर बच्चों को पढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आना लाजमी है। दूसरा अगर बात करें तो मैट लैब है। मैट लैब में बच्चे अगर किसी तरह से कोई कारणवश कोई क्लास मिस हो जाती है, छूट जाती है, तो वो जो है वो अपना रिपीट क्लास जो है वो मैट लैब में आकर के अपना जो रिकॉर्डिंग है वो सुन सकता है। इसके अलावा जो डाउट क्लियर सेशन है जो 3 समय में लगती है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में, तो वो डाउट क्लियर सेशन भी लगा करके अपना डाउट जो है वो जितने भी होते हैं वो क्लियर कर सकता है। इसके बाद काउंसलिंग की अगर बात करें तो काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उन तमाम बच्चों के लिए जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के अंदर किसी कारणवश बहुत थोड़े मार्जिन से एडमिशन उनका नहीं हुआ था, क्लियर नहीं हुआ था एग्ज़ाम। तो उन बच्चों को काउंसलिंग, साथ साथ फ्रेशर बच्चों को भी काउंसलिंग करवा करके जो है वो उनको पढ़ाई की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनको भी अपने सपने को साकार करने की ओर अग्रसर करने का काम लगातार मैट्रिक्स की ओर से किया जाता है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और मैट्रिक्स के इस पूरे नाम को लेकर के, पूरे सिलेक्शन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।